और बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति की, जहां बड़ा उलटफेर सामने आने वाला है। दरअसल नाराज विधायकों को लेकर विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। नाराज विधायक वो 6 विधायक जिनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था। उन सभी विधायकों को लेकर विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी टूट हो सकती है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी हैं और इसी आत्मविश्वास के साथ नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं विक्रमादित्य सिंह, जिसका नाम कांग्रेस वीरभद्र होगा, क्योंकि विधायक और कार्यकर्ता लगातार मांग ये कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, लेकिन चेहरा नहीं बदला गया। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में मौजूद है विक्रमादित्य सिंह। पार्टी आलाकमान से मुलाकात नहीं हुई है। विक्रमादित्य ने मीटिंग का समय मांगा है, लेकिन सोनिया गांधी ने मीटिंग का वक्त नहीं दिया। राहुल और खड़गे ने भी विक्रमादित्य को मिलने का समय नहीं दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समय मांगा गया था लेकिन समय नहीं मिला। और यहां पर देखिए, सुजाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, खेल अभी बाकी है। हिमाचल की सियासत में बगावत के सुर अभी भी लगातार चरम पर हैं, लेकिन जो सूत्र ये खबर बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है और हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकती है। बिल्कुल, देखिए अब विक्रमादित्य को अपने लिए विकल्प ढूंढे होंगे कि जिस तरह की बगावत उन्होंने की है, अगर वो पीछे हटते हैं तो भी जो उनके समर्थक हैं उन्हें लगेगा कि शायद इनकी बात में ज्यादा दम नहीं है और वो इसी तरह से बात करते हैं। इसीलिए अब उन्हें विकल्पों की तलाश करनी होगी। या तो वो वन टाइम सेटलमेंट कर ले कि सुक्खू सीएम रहेंगे और वो उनके कैबिनेट में काम करेंगे, 5 साल तक इसी तरह से काम होगा, उसके बाद अगले चुनाव में वो अपने लिए अपनी डिमांड्स आगे रखेंगे और प्रतिभा सिंह भी ऐसा कर लें। और नहीं तो फिर वो अपने रास्ते अलग कर ले। उनको ये तय करना होगा वो रास्ता क्या होगा। क्या वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे या फिर वहां पे जो जनता है। लेकिन सुजाता, लगता है कि जैसे सोनिया गांधी से उन्होंने वक्त मांगा है, ऐसा लग रहा है कि अभी पूरी तरीके से कांग्रेस से मोहभंग हुआ नहीं है वीरभद्र सिंह का। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह कि वीरभद्र खेमे के विधायकों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एमएलए नंदलाल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। एमएलए मोहनलाल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में क्यूआरटी के जवान तैनात किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। एक तरफ वीरभद्र खेमा लगातार एक्टिव हो रहा है और इस बीच बड़ी जानकारी कि विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और सुजाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। सुजाता, एक तरफ पार्टी में कांग्रेस में बड़ी टूट की तैयारी हो रही है, मतलब सरकार तो बचा ली है लेकिन पार्टी बचाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर विधायक जिनको निकाला गया है वो टूट रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो कार्यकर्ता भी टूटेंगे। बिल्कुल, देखिए आपने ये सही बात कही है कि सरकार पर फिलहाल संकट टल गया है, लेकिन ये कब तक है ये पता नहीं है। तो निश्चित होकर कोई बैठ नहीं सकता है कि अब सरकार का रूटीन कामकाज आगे बढ़ाएं, क्योंकि लगातार जो पूरा संगठन है वो कमजोर है। प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद कहती हैं कि हमारा संगठन कमजोर है और हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तुलना करती हैं वो बीजेपी से और कहती हैं कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। और इस बीच आपको ये बता दें कि जो लोग अभी भी हैं, 6 लोग जा चुके हैं, कुछ और लोगों के संपर्क में होने की बात बीजेपी करती है, लेकिन जो लोग अभी हैं, जो शिमला में ही हैं, जो अभी भी बैठकों में शामिल होते हैं, उनके लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ये वीरभद्र परिवार के करीबी है। कैबिनेट रैंक हाल ही में दिया गया है नंदलाल जी को और मोहनलाल ब्राक्टा की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ये माना जा रहा है, यहाँ अंदर खाने ये चर्चा हो रही है कि शायद इसलिए ये लगाया गया है ताकि मुख्यमंत्री को अपडेट मिलता रहे कि इन दोनों के वेयर अबाउट्स क्या है, कहाँ आना जाना है, कौन इनसे मुलाकात कर रहा है। यानी एक तरह से नजर रखने के लिए भी हम कह सकते हैं। उनकी सुरक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन उन पर नजर रखना भी जरूरी है, क्योंकि वो ठीक है सुजाता, वापस लौटेंगे आपके पास। एक तरफ कुछ विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई है तो बाकी विधायकों की सुरक्षा वापस भी ली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बागी विधायकों की सुरक्षा वापस ली गई है। कुछ विधायकों के नाम सामने आए हैं जिनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, लेकिन सदस्यता खत्म होने के बाद जो 6 विधायक हैं उनकी सुरक्षा को वापस भी ले लिया गया है, क्योंकि सदस्यता खत्म कर दी गई थी। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि विधानसभा स्पीकर ने पिछले दिन कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था। यही वजह है कि विधायकों की सदस्यता खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की तस्वीर बदल गई। इसीलिए सरकार तो बच गई है, लेकिन पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी बना सकते हैं और जो 6 विधायक जिनकी सदस्यता खत्म की गई वो भी उनके साथ जा सकते हैं।
और इसी बीच आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से हिमाचल सीएम ने बातचीत की है और कहा है कि लोकतंत्र के लिए क्रॉस वोटिंग सही नहीं है, गलती की है और गलती की वजह से राज्यसभा चुनाव भी हारे हैं। कोई नाराज नहीं है। सुक्खू ने कहा है कि सत्ता का सुख ना पाने वाले नाराज हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक्सक्लूसिवली। सुखविंदर सुक्खू ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया है और आपको बता दें क्रॉस वोटिंग को गलत बताया है, ये लोकतांत्रिक तरीके से ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाएंगे। दिसंबर 2022 में जब आपने शपथ ली थी तो क्या आपको अंदाजा था कि एक साल के अंदर आप इतने बड़े सियासी संकट का सामना आपको करना पड़ेगा? ये पिछली 27 तारीख से जो हुआ है, आपने विचार किया है कि ये क्यों हुआ? देखिए, इस प्रदेश की कई सरकारों के साथ हो रहा है। 100 साल में मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में भी हुआ, क्रॉस वोटिंग हुई। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। खरीदो फरोख्त राजनीति में अच्छी नहीं है, लोकतंत्र का स्तंभ कमजोर होता है। पर इसका कारण कौन है? अगर आपके अपने लोग आपसे शिकायत करते हैं या आपके खिलाफ बगावत कर देते हैं तो इसका कसूरवार कौन है? देखिए, वो तो जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है वो ही कसूरवार होता है। हमारी गलती अध्यक्ष की तरफ जा रहा है आपका? नहीं, मैं सरकार का हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी है और मुख्यमंत्री की भी जिम्मेवारी है। इसको एक पर थोपना गलत बात है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है क्योंकि उधर नाराजगी है। 27 तारीख को राज्यसभा चुनाव में ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको अंदाजा नहीं था? क्योंकि कई दिनों से इस तरह की खबरें चल रही थी कि 27 तारीख को बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का जीतना। देखिए, राज्यसभा के लिए क्रॉस वोटिंग हुई है, हम दोनों ही जिम्मेवार हैं और जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है मुझसे अच्छे संबंध तो है ही थे ही। मैंने उनके कार्य भी किए, पर हमारी पीसीसी अध्यक्षा से भी बहुत अच्छे संबंध थे और मैं कह सकता हूं कि गलती हुई है, तभी हम राज्यसभा की सीट हारे और हमारे जो हिंदुस्तान के लीडिंग लॉयर है मनोज सिंघवी जी, वो चुनाव हार गए। उसके बाद हमने पार्टी ने, हाईकमांड ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और वो मनाली में भारी बर्फबारी के बीच खिसका ग्लेशियर, चपेट में आई कई गाड़ियां, लोगों की बढ़ी मुसीबत। किश्तवाड़ में भारी एवलांच, तस्वीरें सामने आई, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मुंबई के साकीनाका में आग का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें, जरारी इलाके में आग का तांडव, फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अमेरिका में मेमोरियल ब्रिज पर फंसा ट्रक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को निकाला गया बाहर। अमेरिका के टेक्सास में आग का तांडव, ऑटोमोबाइल सॉल्वेज यार्ड में लगी भीषण आग, सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक। बेंगलुरु धमाके में इस्तेमाल हुए सामान की तस्वीरें सामने आई। टाइमर, बैटरी, सर्किट वायर बरामद हुआ। बरामद सामान की जांच जारी। बेंगलुरु धमाके में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चश्मा और टोपी लगाए नजर आया संदिग्ध। सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल कर रही पुलिस। बेंगलुरु में ब्लास्ट घटना पर प्रदेश की डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा घटना को लेकर गंभीर सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। बेंगलुरु में ब्लास्ट घटनास्थल का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लिया जायजा। मामले में दिलाया जांच का भरोसा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात भी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने सीएम योगी से बात की है। लखनऊ स्थित सरकारी आवास में शिष्टाचार भेंट हुई। हिमाचल की सियासत में जल्द हो सकता है बड़ा उलटफेर। नाराज एमएलए को साथ लेकर नई पार्टी बना सकते हैं विक्रमादित्य। सूत्रों के हवाले से खबर। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कराई क्रॉस वोटिंग। विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया।
उधर कांग्रेस से निष्कासित विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू पर साधा निशाना, बोले विधायकों को जलील करते हैं सुक्खू। हिमाचल में सुक्खू जी के मित्रों की सरकार। हिमाचल की सियासी हलचल पर सीएम सुक्खू का दावा, बोले कांग्रेस की सरकार स्थिर, दिल्ली जाते रहते हैं हमारे मंत्री, सभी कांग्रेस विधायक एकजुट। हिमाचल की सियासत पर बोले बीजेपी नेता विपिन सिंह परमार, कहा कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों में केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बेहद नाराजगी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की एंट्री, विभिन्न स्थानों पर किया रूट मार्च। दुमका में विदेशी महिला से गैंगरेप, गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्ध, मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस। दुमका में विदेशी महिला से दुष्कर्म मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, घटना पर दुख जताया, राज्य सरकार पर निशाना साधा। विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म को लेकर आपको बता दें, बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने दिया बयान और कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था का नतीजा सामने आया। तंबाकू कंपनी का लंदन कनेक्शन आया सामने, मनी लॉन्ड्रिंग की आईटी ने जताई आशंका, कंपनी पर पैसों की हेराफेरी का आरोप।